So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video I am going to talk about time management. तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है, कुछ कॉमन टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज़ विद ऑल द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स. मैं शेयर करूँगा अपने कॉलेज टाइम का डेली रूटीन विद ऑल ऑफ यू एंड एट द एंड आई विल बी डिस्कसिंग वन सीक्रेट जिसको फॉलो करके आप लोग भी अपने टाइम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज कर सकेंगे. सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड यू विल नो इट ऑल. तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे जूनियर्स मेरे पास ये एक चीज़ लेके काफ़ी बार आते हैं कि सर करना बहुत कुछ चाहते हैं हम लाइफ में और अभी भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा. टाइम इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग जिसके साथ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ. टाइम मैनेज कैसे करूँ. और आप में से भी काफ़ी सारे लोग जो इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं, हो सकता है काफ़ी सारे लोग हैं जो टाइम मैनेजमेंट के साथ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड देयरफॉर द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू मैनेज टाइम. तो इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो जैसा कि मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि राइट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर स्टार्ट कलेक्टिंग पॉइंट्स टू ऐड इन योर रेज्यूमे. एंड इन ऑर्डर टू ऐड मोर एंड मोर पॉइंट्स इन टू योर रेज्यूमे इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करो और उसमें आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो उसके ऊपर आप सोचना स्टार्ट करो, उसको अकॉर्डिंगली प्लान करो. तो द फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक थिंग इन टाइम मैनेजमेंट इज़ हमारा अप्रोच. हम किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट को अप्रोच करते हैं. तो जैसा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इवन 95% लोग आप में से भी ऐसे ही होंगे जो इस थॉट प्रोसेस से काम करते होंगे कि जो सोचते हैं कि आज हमने दिन भर में क्या किया, फिर हमने कल क्या किया था, फिर हमने पास्ट 1 वीक में क्या किया, एंड देन वी एट द एंड कंक्लूड कि यार पिछले एक हफ्ते में मेरे पास कोई ऐसा सिग्निफिकेंट टाइम स्लॉट था ही नहीं जहाँ पे मैं खाली बैठा हुआ था और मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता था. तो ये मतलब मैं कोई और नई चीज़ें नहीं टेकअप कर सकता. आई कैन नॉट डू एनी मोर थिंग्स एंड देयरफॉर यू कम बैक एंड से कि टाइम तो नहीं है कुछ नया स्टार्ट करने का, राइट. एंड दैट्स व्हाट इज़ द वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच. व्हाट आई फील इज़ टाइम मैनेजमेंट is independent of your past and present. Instead it is a planning for your future. तो आपका जो भी टाइम मैनेजमेंट का प्लान है फॉर द फ्यूचर दैट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड और दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप आज बैठ के फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, आपने पास्ट में बैठ के पास्ट के टाइम का प्लान नहीं किया था और इसीलिए आपने वो समय उस तरीके से स्पेंड किया था जिस तरीके से आपने किया, राइट. लेकिन जब आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो, नाउ दिस इज़ द टाइम वेयर यू स्टार्ट प्लानिंग कि आप किस तरीके से चीज़ों को करने वाले हो. और इसीलिए पास्ट में अगर आपके पास टाइम था दैट डज नॉट मीन कि आपके पास फ्यूचर में भी टाइम नहीं रहेगा. ऑल ऑफ अस हैव गॉट 24 आवर्स विद अस. उस 24 घंटे में ही करना है जो कुछ करना है, राइट. तो इसीलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम वो 24 घंटे में अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें किस तरीके से कवर करें उसके ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर हम ध्यान दें. हालांकि आई एम नॉट अ टाइम मैनेजमेंट गुरु और आई डू नॉट यूज़ 100% ऑफ माई टाइम वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. लेकिन आई वुड से कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ स्किल जो आप धीरे धीरे सीखते हो. एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू लर्न मोस्ट ऑफ इट इन माई फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इटसेल्फ. एंड दैट्स वाई आई विश टू शेयर all that with all of you so that आप लोग वापस से जो लर्निंग कर्व है उतना करने में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें. इंस्टेड right from today you start applying all of these principles which I have learned in my first and second year of engineering and have been practicing it for the past 4 to 5 years. So instead of taking some random example I would like to take the example of myself क्योंकि मैंने अपने लाइफ को 100% देखा है, मैंने अपने रूटीन को 100% देखा है. एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि मैंने किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज किया था. प्रॉबेबली बाय फॉलोइंग दैट अप्रोच आप भी अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकेंगे. तो हाउ माई कॉमन वीक डे ड्यूरिंग कॉलेज यूज़ टू लुक लाइक इज़ आई यूज़ टू वेक अप एट अराउंड 7 AM. मैं डे स्कॉलर था. कॉलेज मेरे घर से सिर्फ 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था. तो इट यूज़ टू टेक सिंपली 10 to 15 minutes टू रीच द क्लास. तो मैं 40-45 मिनट में आई यूज़ टू गेट रेडी. बाई 7:50 आई यूज़ टू लीव एंड 8 बजे से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाता था. तो VNIT में जनरली 8 से 1 इज़ द थियोरी क्लासेस का टाइम, 1 से 2 इज़ द लंच ब्रेक, 2 से 6 इज़ द प्रैक्टिकल का टाइम स्लॉट. तो 8 से 1 वाले टाइम में इट इज़ जस्ट अ टाइम फ्रेम विच इज़ असाइंड फॉर द थियोरी क्लासेस. लेकिन उसमें पूरा 8 से 1 कंटिन्यूसली क्लासेस नहीं होती है. तो मुझे 8 से 1 में सारे थियोरी क्लासेस के बीच में जो जो फ्री स्लॉट्स मिलते थे
उस स्लॉट्स में मैं क्या करता था, उस स्लॉट्स में आई यूज़ टू कंप्लीट ऑल माई असाइनमेंट्स, ऑल माई जर्नल्स दैट आई हैव टू सबमिट, मतलब कॉलेज का जो भी राइटिंग वर्क है, कॉलेज से रिलेटेड जो भी काम मुझे करना है, आई यूज़ टू फिनिश दैट। और अगर वो मेरा ख़त्म हो गया देन आई यूज़ टू डू ऑल द इवेंट रिलेटेड चीज़ें जो भी मैं उस 1-2 घंटे के फ्री स्लॉट में कर सकता हूँ। बिकॉज आई न्यू कि ये सारी जो चीज़ें हैं इसको करने के लिए अब मेरे पास जो रेस्ट ऑफ द डे का प्लान है उसमें कहीं पे भी इस चीज़ के लिए कोई टाइम स्लॉट नहीं है, और इसीलिए आई हैड द कंपल्शन टू फिनिश ऑल ऑफ दीज थिंग्स ड्यूरिंग दोज स्मॉल गैप्स विच आई यूज़ टू गेट। सही है। फिर 1 से 2 का जो लंच ब्रेक होता था उसमें भी डिपेंडिंग अपॉन कितना मेरे पास वर्कलोड है, अगर मेरे पास में टाइम है तो आई यूज़ टू गो एंड आई यूज़ टू हैव माई लंच विद ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास अगर कोई और सबमिशन से रिलेटेड कोई और काम बचे हुए हैं, तो आई यूज़ टू सिट इन माई क्लासरूम इटसेल्फ 10-15 मिनट में आई यूज़ टू हैव माई टिफिन, एंड देन उसके बाद में अगेन आई यूज़ टू राइट डाउन ऑल माई असाइनमेंट्स एंड डू ऑल द कॉलेज रिलेटेड स्टफ। वो जाने के बाद 2 से 6 का स्लॉट वॉज फॉर प्रैक्टिकल। सो अगेन 2 से 6 में पूरे टाइम प्रैक्टिकल नहीं होते थे, जब प्रैक्टिकल होता था तब प्रैक्टिकल करो, जब प्रैक्टिकल नहीं है उस टाइम में अगेन वो जो बीच के टाइम स्लॉट्स मिले, जो फ्री टाइम मिला, उस सारे टाइम में इवेंट से रिलेटेड जितना काम कर सकते हैं वो कर लो। पोस्ट 6 PM जैसे ही मैं कॉलेज से फ्री हो जाता था, आई यूज़ टू गेट आउट ऑफ माई कॉलेज, और VNIT के बाहर बहुत अच्छी सी एक फूड स्ट्रीट है जहाँ पे नॉट एवरी डे बट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज आई यूज़ टू हैव समथिंग, क्योंकि तब तक भूख लग जाती थी। एंड देन आई यूज़ टू लीव फॉर द इंस्टीट्यूट वेयर आई यूज़ टू गो फॉर टीचिंग। तो 6:30 से 8:30 वॉज द टाइम स्लॉट विच वॉज गिवन टू मी फॉर टीचिंग, लेकिन वो 8:30 बजे कभी ख़त्म नहीं होता था, सारे रैप अप करते हुए डाउट्स वगैरह ख़त्म करके आते तक। इट यूज़ टू एंड बाय 9-9:15, एंड उसके बाद आई यूज़ टू गो बैक होम, फ्रेशन अप, हैव डिनर, गो टू बेड, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन द सेम रूटीन। हाउएवर जब एग्ज़ाम्स के पहले का आखिरी एक हफ्ता होता था, इन दैट आफ्टर 9 PM जब मैं अपने इंस्टीट्यूट से फ्री हो जाता था, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम आई यूज़ टू गो बैक टू कॉलेज। वहाँ पे मैं 1-2-3 घंटे जितना भी टाइम मेरे पास बचा हुआ है उस टाइम में आई यूज़ टू स्टडी इन द कॉलेज लाइब्रेरी, और फिर उसके बाद 11:30-12 बजे के अराउंड आई यूज़ टू लीव फ्रॉम देयर, आई यूज़ टू गो बैक होम, हैव माई डिनर एंड गो टू बेड। तो मैंने अपने कॉलेज की जितनी भी एग्ज़ाम्स पास किए वो सारी एग्ज़ाम के जस्ट 1 हफ्ता पहले रोज़ 2-3 घंटे की पढ़ाई में जो कर सकता था उसी से किया, और बाकी मैं क्लास में ध्यान से सुन लेता था चीज़ें, सो दैट मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवर्क ना करना पड़े। एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड माई थोड़ा सा लेस CGPA, बट देन आई वॉज कम्प्लीटली फाइन विद इट, बिकॉज मैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था। मैं अकेडमिक्स के अलावा भी अपनी पर्सनैलिटी और अपने सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहता था। सो दिस इज़ वॉट माई टिपिकल वीक डे यूज़ टू लुक लाइक। मेरा वीकेंड्स पे इट वॉज थोड़ा सा डिफरेंट। सैटरडे का जो मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ होता था दैट यूज़ टू बी माई पर्सनल टाइम, मेरा पर्सनल मी टाइम, जहाँ पे आई यूज़ टू वेक अप थोड़ा सा लेट। उसके बाद में मैं या तो मूवीज़ या सीरीज़ वगैरह देख लेता था, और एल्स आई यूज़ टू डू सम कोर्सेरा के कोर्सेस वगैरह। पोस्ट लंच आई यूज़ टू गो टू गेट क्लास, जहाँ पे आई यूज़ टू बी टिल 7-8 PM। वो होने के बाद में आई यूज़ टू अगेन गो बैक टू इंस्टीट्यूट वेयर आई यूज़ टू टीच, एंड फिर उसके बाद घर। संडे अर्ली मॉर्निंग आई यूज़ टू गो बैक टू इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आई यूज़ टू टीच फॉर 2 hours 8 to 10 इन द मॉर्निंग, और फिर 10 से 6 अगेन माई गेट क्लासेस। 6 के बाद मतलब संडे इवनिंग 6 के बाद में अगेन दैट वाज मी टाइम, जहाँ पे आई यूज़ टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स, ईट एंड ऑल। तो इस तरीके से हम सारा टाइम पास करते थे। तो दिस इज़ हाउ माई डे एट कॉलेज यूज़ टू लुक लाइक। नाउ दिस मे साउंड वेरी मोनोटोनस टू मैनी ऑफ यू, एंड इट यूज़ टू फील टू मी एज वेल एट द स्टार्टिंग, और बहुत डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में मेरे लिए टू कोप अप विद दिस रेगुलर मोनोटोनस शेड्यूल। बट देन आई न्यू कि मेरे लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम इट। एंड इफ़ यू नोटिस दिस वन थिंग, ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने शेड्यूल में डाल रखी है, हर चीज़ मेरे ऊपर कहीं ना कहीं एक कंपल्शन था, राइट। देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम असाइनमेंट्स, देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम एनी जर्नल थिंग, जो भी कॉलेज से रिलेटेड काम है। देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई हैड फॉर द इवेंट, देयर वाज नो escape from the teaching into institute because they are ultimately paying me for that. There is no escape from the gate classes because that was the only last hope if I would not have got placed. तो यू नो मेरे स्केड्यूल में जितनी चीज़ें होती थी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंपल्शन होती थी, जो नहीं भी थी उनको मैंने अपने लिए कंपल्शन बना लिया था। इवन दो आई हैड द ऑप्शन ऑफ क्विटिंग द इंस्टीट्यूट, इवन दो आई हैड द ऑप्शन ऑफ लीविंग द गेट क्लासेस, लेकिन आई डिडंट डू दैट बिकॉज आई वांटेड टू कोप अप विद इट, एंड इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम आई कोप्ड अप विद इट एंड आई गॉट यूज्ड टू इट। तो मेरे इस रूटीन में हाउ डिड आई प्लान दोज थिंग्स, मैं सबसे पहले क्या करता था, जो मैंने अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिसाइड कर रखी है जो मुझे एनी हाउ करना ही है, उनको मैंने अपने स्केड्यूल में प्लेस कर लिया था, राइट। अब बहुत सारे दिन होते थे जहाँ पे हो सकता है किसी फ्रेंड का बर्थडे है, हो सकता है हम लोग बाहर खाने जाने का सोच रहे हैं, लेकिन सिंस वो मेरे स्केड्यूल में फिट ही नहीं होता तो आई यूज़ टू स्किप देम, एंड आई डू नॉट फील कि मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिस आउट की है, और अगर वो थोड़ा बहुत कुछ मिस आउट किया भी है तो दैट इज़ हैम्परिंग मी अ लॉट। लेकिन अगर वो सारी चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए मैं कहीं ना कहीं
अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से किसी चीज़ को ड्रॉप कर देता तो कहीं ना कहीं आई फील दैट वुड हैव हैम्पर्ड माई पर्सनल ग्रोथ। अभी भी क्या होता है, हम लोग अपने दिन का काफ़ी सारा समय इस तरीके से वेस्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं, जो हमको रियलाइज़ भी नहीं होता। हम बैठे हैं कैंटीन में बातें कर रहे हैं, वहीं पे हम 2-3 घंटे स्पेंड कर लिए और हमको पता भी नहीं चला कि हमने 2-3 घंटे हमारे वेस्ट कर दिए, है ना। हम लाइब्रेरी में बैठे हैं, वहाँ पे पढ़ने गए, लेकिन हम लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाके हम मूवी देख रहे हैं, राइट। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती है। हम बिंज वॉच करने लग जाते हैं, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजॉन प्राइम देखते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है, आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर ऑल नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड और ये बिल्कुल ही नहीं चाहिए, लेकिन इनका पर्पस क्या है ना। सोशल मीडिया का, ये सारे जो बिंज वॉच प्लेटफॉर्म्स है, ये सारी चीज़ों का पर्पस क्या है? इट इज़ टू रिलैक्स आवरसेल्व्स व्हेन वी आर एग्जॉस्टेड बाय आवर वर्क। लेकिन हम बिना काम किए हम लोग इसी चीज़ों से एग्जॉस्ट होके हम ये चीज़ को हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, राइट। तो जो चीज़ें हमको ब्रेक में करनी है, हम उस चीज़ों को मेन रख के ब्रेक में हम अपने इंपॉर्टेंट काम करते हैं, विच इज़ वेरी 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 रॉन्ग। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं एक यूट्यूब शॉर्ट देख रहा था, हो सकता है आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने वो चीज़ देखी होगी। तो एक प्रोफेसर होता है जो एक जार लेके आता है क्लास में, और उसके पास में 3 तरीके के स्टोन्स होते हैं। पहला जो बड़े ग्रेवल्स होते हैं, दूसरा जो छोटे स्टोन्स एंड पेबल्स होते हैं, और तीसरा विच इज़ सैंड बेसिकली। तो वो प्रोफेसर क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पूछता है कि व्हाट डू यू फील इज़ द बेस्ट सीक्वेंस इन विच दीज थिंग्स शुड बी एडेड इन टू द जार सो एज टू फिल द जार कम्प्लीटली विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द स्पेस इन टू इट। तो बहुत ही कॉमन सा और ऑब्वियस सा रिस्पॉन्स जो स्टूडेंट से मिलता है, दैट इज़ कि सबसे पहले तो आप बड़े वाले जो ग्रेवल्स है उसको फिलअप करो, तो जितना फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आप छोटे साइज़ के स्टोन्स एंड पेबल्स लो, जिसको आप बीच के गैप्स में फिलअप कर दो, और जब वो भी सारी गैप्स फिलअप हो जाए तो फिर सारी सैंड पोर कर दो। सैंड अपने आप अपने स्पेस क्रिएट करेगी और जहाँ जहाँ पे भर सकती हो वहाँ सब फिल होके ये कम्प्लीटली पैक कर देगी। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू लुक एट योर स्केड्यूल्स। वो जो जार है दैट इज़ 24 आवर्स दैट यू हैव, है ना। जो बड़े ग्रेवल्स है, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन योर लाइफ। छोटे जो स्टोन्स एंड पेबल्स है वो ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन करना ज़रूरी है। एंड सैंड रिप्रेजेंट्स ऑल दोज स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स जो करना ज़रूरी तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं लेनी चाहिए, राइट। तो हम अपने स्केड्यूल में भी यही करेंगे। हमारे जो 24 आवर्स है उसमें हम सबसे पहले प्लेस कर देंगे हमारी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेजर एक्टिविटीज़ विच वी फील वी शुड बी डूइंग फॉर आवरसेल्व्स। वो सारी चीज़ों को हम प्लेस कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास बीच बचा हुआ टाइम स्लॉट होगा उसमें हम थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में जो सक्सेसिव एक्टिविटीज़ के बीच का बचा हुआ टाइम है, 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का जो टाइम स्लॉट है, उसमें हम लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे फ्रेंड्स से बात कर लेना, रिलैक्स कर लेना, मूवीज़ देख लेना, बिंज वॉच कर लेना, ये सारी चीज़ें हम उस टाइम स्लॉट में करेंगे। एंड अगर आप इस तरीके से अपने स्केड्यूल को फिलअप करना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे व्हाट यू आर डूइंग इज़ अल्टीमेटली जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको थर्ड प्रायोरिटी पे रख रहे हो, वो सिर्फ आप तब कर पाओगे जब आपके पास बीच के स्लॉट्स होंगे। बाकी सारी चीज़ों को अपने ऊपर कंपल्शन के तौर पे डाल लेना जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। चाहो तो इस वीडियो के जस्ट बाद जाके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे माई एक्टिविटी सेक्शन में जाके अपना टाइम स्पेंड देख लेना। अगर आप एक्चुअल में विलिंग हो टू यूटिलाइज एवरी बिट ऑफ योर टाइम, देन 90 से 95% लोग ऐसे होंगे जो वहाँ का वीकली एवरेज टाइम देख के गिल्ट में चले जाएंगे। 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, मैंने काफ़ी सारे लोगों का 6-6 घंटे भी देखा है जो वीकली एवरेज होता है फॉर इंस्टाग्राम। तब तक स्क्रॉल करेंगे जब तक यू आर ऑल कॉट अप नहीं आ जाता। दिस इज़ सिंपली वेस्टेज ऑफ योर टाइम, राइट। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर सोशल मीडिया बट बाकी सारी जगह पे भी आप ऐसी सारी लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जो आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है। एंड देन यू से एट द एंड ऑफ द डे कि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, राइट। सो रिमेंबर, सबसे पहले हम अपने स्केड्यूल में प्लेस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, उसके बाद फ्यू लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, एंड देन जो बची हुई स्पेसेस होगी उसमें हम फिलअप करेंगे हमारे सारे रिलैक्सिंग और हमको प्लेजर गिविंग जो सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव एडेड एटलीस्ट सम वैल्यू टू योर लाइफ एंड टू योर लाइफ डिसीजंस। इफ दैट इज़ द केस देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स whom should be watching this video, एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ इस प्लेलिस्ट का यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी प्रोडक्टिव, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।